केरल की नर्स निमिषा प्रिया, जिन्होंने बेहतर भविष्य के सपने लिए यमन की धरती पर कदम रखा, आज एक ऐसी भयावह कहानी की किरदार बन चुकी हैं जो रोंगटे खड़े कर देती है। 2017 में एक यमनी नागरिक तलाल अब्दो महदी की हत्या के आरोप में निमिषा को फंसाया गया। आरोप लगा कि भारतीय नर्स निमिषा प्रिया ने तलाल अब्दो महदी को बेहोशी की दवा दी और उनके शरीर के टुकड़े कर डाले और उस टुकड़े को पानी में बहा दिया। इस मामले में साल 2020 में यमन की कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा सुनाई और 16 जुलाई 2025 को उनकी फांसी की तारीख तय कर दी गई। खबरों की सुर्खियों में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या निमिषा को बचाया जा सकेगा? भारत सरकार, निमिषा का परिवार और सामाजिक कार्यकर्ता दिन रात एकजुट होकर कोशिशों में जुटे हैं। निमिषा को बचाने की सारी कोशिशें नाकाम नजर आ रही हैं। ऐसे में अब ब्लड मनी ही निमिषा की जान बचा सकता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जहां सरकारें हार गई, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पा रहा है, तो फिर ब्लड मनी कैसे निमिषा को बचा सकता है? आइए जानते हैं ये कैसे होगा। दरअसल अमन में शरिया कानून लागू है और इस कानून के तहत एक प्रावधान होता है कि हत्या के मामले में पीड़ित परिवार को मुआवजा देकर दोषी की सजा माफ कर दी जाए और इस दौरान जो राशि दी जाती है उसे ही ब्लड मनी कहते हैं। अरबी भाषा में ब्लड मनी को दियाह कहा जाता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है क्योंकि ब्लड मनी कोई तय राशि नहीं होती। यह मृतक के परिवार की मर्जी पर निर्भर करता है। निमिषा के लिए $1 मिलियन यानी करीब 8.5 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया, लेकिन तलाल के परिवार ने ठुकरा दिया। अब खबरें हैं कि 4 से 5 लाख डॉलर या उससे भी ज्यादा की राशि की बात चल रही है। भारत के विदेश मंत्रालय ने यमन सरकार से गुप्त और खुली बातचीत की, लेकिन यमन इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल मान रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया और 18 जुलाई को अगली सुनवाई तय की है। लेकिन सवाल ये है कि क्या समय रहते कोई रास्ता निकल पाएगा? क्या तलाल का परिवार इस मुआवजे को स्वीकार करेगा? क्या निमिषा की जिंदगी की कीमत अनमोल साबित होगी? अगर पीड़ित परिवार मुआवजा स्वीकार कर ले तो सजा माफ हो सकती है और दोषी को जेल या फांसी से राहत मिल सकती है।